एक बात याद रखे दिल्ली, तू जनता से है, जनता तेरे से नहीं। एक बात याद रख नरेंद्र मोदी, तुझे शौक पर रखा हुआ गुंडे पालने का, मगर हम गुंडों की मोड़ निकालेंगे जान के। इस देश के अंदर संविधान का राज चलेगा, मनुस्मृति का नहीं चलेगा। इस देश के अंदर पंचायत चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं सिर्फ भाई को बात बताने के लिए खड़ा हुआ था कि देखो बेवजह तो टकराना नहीं, और अगर बिल्कुल ही हो जाए तो बच्चियों को छोड़ देना, जितनी लाठियों में जोर है हम पे अजमा लेना भाई। हमारी बहन बेटियों को वो मत लेना, उस रात की वो आज भी याद है। मैं आपसे हाथ जोड़ के बात कहूंगा पुलिस प्रशासन के लोगों से, मेरे याद है किसान आंदोलन 12-13 महीने लगे। जो काम हम 12-13 महीने 6 महीने बाद किए, ये सरकार को आप इसको किसके देखो, कहता है इतिहास आदमी की जानकारी देता है। आप इनका इतिहास देखो, ये ऐसे नहीं मानते। इनको मनाने के लिए वही रास्ता इख्तियार करना पड़ता, तभी मानते हैं लोग। चाहे हम 6 महीने, मुझे ऐसा लगता है यहाँ बैठे इनको असर नहीं पड़ेगा। इनको असर उसी तरह पड़ेगा जिस तरह किसान आंदोलन में पड़ा। इसलिए चाहे हम 6 महीने बाद फैसला लें, क्योंकि आप मुखिया हो हमारे, आप सीनियर लोग, आपको फैसला लेना है। 21 तारीख को आप बैठोगे, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हम भी निर्णय ले लेते, लेकिन हम आपकी बात को छोटी नहीं करना चाहते, हम आपकी बात का सम्मान रखना चाहते हैं, उसको सर माथे रखना चाहते हैं। इसलिए मैंने सतपाल भाई से कहा था कि उन्हीं की बात के साथ चलेंगे। अगर इस आंदोलन को मैं लीड कर रहा होता ना प्रोटेस्ट के तौर पर, यह आंदोलन पहलवानों का नहीं होता था, बताता मैं सरकार को कि किस तरह रोका जाता है। क्योंकि ये उनका आंदोलन है, उनको लीड करना है, उनको सारी चीजों का पता है, इसलिए हम लोग पीछे खड़े, क्योंकि उनके साथ है। तो इसलिए आपको फैसला करना पड़ेगा 21 तारीख को कि आप कितने दिन अपने बच्चों को यहाँ इसमें जो है ना फुल टेंट में रखना चाहते हैं। फैसला आपकी जिम्मेदारी है, और फैसला ठोक कर करना। आपके एक बात पे मैंने फिर अभी बलारा जी कह गए अशोक भाई कि एक बार पैदा होता है आदमी, एक बार मरता है, लेकिन इतिहास उसको ना उसके कर्मों से याद रखता है, नाम से याद नहीं रखता। तो अगर आप फैसला ले लोगे तो फिर हम निभाएंगे उस फैसले पे कायम रहेंगे। फैसले पे कायम कैसे रखा जाता है। 6 महीने बाद भी आपको फैसला लेना पड़ेगा, 21 में भी आपको फैसला लेना पड़ेगा। आप इनको वो समझ रहे हो कि ये हंस है क्या? ये लोग, ये हंस नहीं है, ये तो नेवले हैं, समझ रहे हो? इनके दांत देखो आप कितने खतरनाक है। ये इन्होंने 40 दिन से ज्यादा क्या नहीं किया। इनको करना ये चाहिए था कि ये कहते ठीक है जी, हम जिसने अपराध किया हम उसको सजा दिलाने में मदद कराएंगे। बताओ, इनका एक नेता बोला क्या? ये चुनाव के बीच तो आगे बहुत बोलते हैं, बोला एक ना एक नेता की करा दो जांच। और कमेटी कल की आप पढ़ो, उसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं जो कमेटी बनाई थी कि वो हमारे पिता तुल्य हैं ब्रजभूषण सिंह। जो अपने पिता को कौन सजा दिला देगा भाई? वो कमेटी सब फ्रॉड है। ये हमारा बेवकूफ बना रहे हैं, हमें लाल लगा के रखना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि ये चले जाएंगे उठ के। इन्हें ये नहीं पता कि हम किसान हैं, हम मजदूर हैं। हम तो बीज लेके बता देते कैसे फसल होगी, हम इन्हें जानते हैं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ फैसला 21 तारीख को ठोक कर करना, और ऐसा करना कि इन्हें भी याद रहे ये हमारी ताकत को आजमाने का काम कर रहे हैं। आप ये देखो क्या हालत होगी। 24 दिन हो गए और इनको एक शब्द नहीं निकल रहा इनके मुंह से। ये करना नहीं चाहते। ये तब करेंगे जब हम इनकी छाती में गोटा रख देंगे ना, तब करेंगे ये काम। ऐसा नहीं करेंगे, हमें रखना आता है। इसलिए मैंने कहा था कि खुनका ठोकेंगे। तो मैं आपसे कहने के लिए आया, आपसे तो इसलिए मुझे कहना था, मेरे दिल में बात थी कि आपसे कहूं, अगर आपने कहीं इन्हें कोई और टाइम दे दिया, अभी आज 7 के बाद 15 दिन दिए ना, कुछ बदल रहा है क्यों भाई? आपके बाद ये बात साहब बताएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर दूसरी बात यह है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। अन्याय हो रहा है इसलिए हम लोग यहाँ हैं। कल हम सड़क पे ये बताने गए थे कि देखो इस अन्याय को देखो, समझो। आज इनके साथ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। हमें इस अन्याय को आज ही रोकना पड़ेगा। ये बात बहन बेटियों के सम्मान की है। तो बहुत अच्छा है, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आंदोलन मजबूत हो रहा है। मैं तो यही उनके पास शाम के टाइम हम भी तय करेंगे। कल तो उनकी बात थी, हमें उसमें होगी। अगर वो चाहेंगे उस तरह से भी हम आंदोलन को मदद करें, उस तरह भी कर देंगे। लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य ये है कि जब तक हम इस आंदोलन को जीतेंगे नहीं, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। ये बात सरकार अच्छी तरह समझ है। और शासन प्रशासन को समझ लो, मैं हाथ जोड़े कहूंगा शासन प्रशासन के लोगों से, पुलिस के लोगों से, कि देखो बेवजह तो टकराना नहीं। और अगर
अगर बिल्कुल ही नहीं हो जाए तो बच्चियों को छोड़ देना, जितनी लाठियों में जोर है हम पे आजमा लेना भाई। हमारे बहन बेटे भी तो वो मत लेना, उस रात की जो आज भी याद है। मैं आपसे हाथ जोड़ के बात कहूंगा पुलिस प्रशासन के लोगों से, जमीन भी रखो, रीढ़ की हड्डी भी रखो, तुम भी किसान कमेरों को बेटे हो, कभी कभी तुम्हारी हरकतें ऐसी हो जाती है कि शर्म आती है, ये हमारे अपने लोग। इसलिए आपसे कहना है कि आप अगर जोर जमाइश हो तो ये हम देंगे, इसके लिए कुर्बानियां। हम शहीद आजम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर सब छोटू राम जी को मानने वाले लोग हैं, और अन्याय के आगे कभी हार नहीं मानी हम लोगों ने, इसके आगे नहीं मानेंगे। और अगर अन्याय करने वाला समझता है कि वो खुदा है, वो बहुत ताकतवर है, तो याद रखो कि आपसे बड़े बड़े ताकतवर लोगों को फूल चाटनी पड़ी है। ये जनता जिस दिन खिलाफ खड़ी होती है ना, बड़े से बड़े को पटकनी दे देती है। आज आप ताकत में हो तो आप नशे में होंगे, आपको लग रहा है सब कीड़े मकोड़े कुचल दो, मार दो, काट दो, क्या की नहीं किया। जो बच्चियां जिनके नाम चले गए उनके घर गुंडे भेज रहे हैं, उन पर जोर आजमाइश कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, उनको पैसे का लालच दे रहे हैं। इज्जत से बड़े पैसे होते क्या आप मुझे बताओ। मानसा में आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। ये इन्होंने हमारी पगड़ी के साथ खिलवाड़ की है, इनको इनका सबक सिखाएंगे हम लोग। क्या तो वो आदमी, जिस आदमी का जो अपराधी है उसको सजा मिले और न्याय सम्मत बात हो। आप सब लोग सुन लो, विधि के समक्ष सब लोग बराबर हैं। जैसा हमारे साथी कह रहे थे, अगर ये अपराध किसी आम आदमी ने किया होता तो उसकी खाल खींच के घूस भर देते, इसके घर के लोग बैठे होते। ये ताकत है कि उस ताकत के दम पे वो बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं और उनके कुंडों में कुछ नहीं कहा जा रहा, उनसे पूछताछ हो रही है और हमें हमारी बात को जो है ना दबाने का काम किया जा रहा है। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं, ये जिम्मेदारी है। घर की इज्जत सबसे बड़ी होती है, जब इज्जत में आंच आ जाए। और हमने तो सीखा है, हमें तो आदत हो गई है कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे, और हम आज भी इसलिए लड़ रहे हैं। वो सब चीजें बहुत बात की बात है, राजनीति, चुनाव, सब कुछ, लेकिन लोग आपको याद क्यों रखे? इसलिए कि आप राजनीति में थे, आप विधायक एमपी थे, लोग आपको इसलिए याद रखें। शहीद आजम भगत सिंह कौन से एमपी एमएलए थे, कौन से मिनिस्टर थे, आप बताओ। उनको कौन सी वो मिल रही थी, वो क्यों लग रहे थे? उनके दिल में आग थी, और आज ये आग यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति के दिल में, जो ये चाहता है कि अन्याय बंद। अभी एक और फैसला शायद अभी थोड़ी देर में आएगा, जो नहीं बता देंगे कहीं जाने का। आज फिर हम लोग थोड़ा सा मार्च करेंगे। अच्छा नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, जो कुछ भी होगा हम तो उनके भरोसे, जो वो आदेश करेंगे हम लोग उसको पूरा पालेंगे। फिर दूसरी बात, गांव की बात कल आई थी कि आंदोलन गांव में जाना चाहिए। मैंने आपसे 2 दिन मांगे थे, एक कल का, एक आज का और एक कल का। 2 दिन बाद फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि आंदोलन गांव में कैसे जाता है। भारत का सबसे बड़ा संगठन है हमारे पास, सबसे बड़ा, और हमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कई बार दिल्ली में कर रखा है। हम तो ये जो फोर्स लगाई थी ना, ये मेरे स्वागत में नहीं थी, ये मुझे डराने के लिए थी। बताओ, इनसे डर रहे हैं हम? ये तो हमारे लोग, इनसे क्या डर रहे? इंसान ही तो है, कोई भूत प्रेत हो तो उससे डरे भी। हमने तो भूत प्रेत में भी हम मानने को नहीं रखते हैं कि इससे डर जाएंगे। ठीक है, हम तो वो है जो रात को 3 बजे जाके खेत में पानी देते हैं। हम कहाँ डरे गिरी थे? हम तो एक ही चीज से डरते हैं, ना बुरा करते हैं ना बुरा कर देते हैं। ठीक है ना, ना अन्याय करते, ना अन्याय देखते, ना अन्याय सुनते। और अगर कोई अन्याय करेगा तो उसे याद रहे कि हर जालिम का इलाज हुआ है, और ताकतवर जो सत्ता के नशे में उसको जो है ना धूल चाटनी पड़ेगी। याद रखना, कहीं बैठ जाओ, जाके छुपके कहीं चले जाना। आज नहीं तो कल जो फैसला आएगा और फिर हम उस फैसले पर ताकीद करेंगे, अमल करेंगे। फिर आप देखना, पता लगेगा कि जनता से बड़ा कुछ नहीं होता। अभी तो कर्नाटक में सबक सिखाया है, और आगे बढ़ोगे तो पूरे देश में सबक सीखने का मौका मिलेगा। याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मैं अपने साथियों को कहूंगा, जो आदेश हो उसका पालन करना। जो वहां से आदेश आएगा, 1 मिनट रुक जाओ, जो आदेश आएगा वहां से मैं आपको सूचना दूंगा। अभी हाथरस के लोग हमारे बैठे हुए हैं, हापुड़ के लोग आए हुए हैं। आपको मैंने इसलिए थोड़ी संख्या में बुलाया, बरेली वाले आए हुए, इसलिए बुलाया थोड़ी संख्या में, कि आप इस बात को लेकर यहाँ से चले जाओ, जो बात आपको कही जाए। हमें इसे अमल करना है, ये हमारे कर्मियों को जिम्मेदारी है। हम यहाँ मुंह दिखाने नहीं आए कि मुंह दिखावे कहकर चले जाए। ठीक है ना, बहन बेटियों की रक्षा हमें तो काशीराम साहब सिखाते कि वोट कुछ जाते कि बहन बेटियों की रक्षा, जैसे वोट की रक्षा ऐसे करें जैसे बहन बेटियों की। तो वोट से भी बड़ी ताकत है बहन बेटी, वोट से भी बड़ा जो सम्मान है बहन बेटियों का, उसका भी ध्यान रखेंगे और अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो वक्त आए वो मुद्दे पर ही बात करें, इधर उधर की बात ना करें, इस आंदोलन पर बात करें, इस लड़ाई पर बात करें। और बाकी हमारे सीनियर लोग हैं समाज के, वो लोग अपनी बात रखें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई चंद्रशेखर जी, जो आपने इतने अच्छे विचार यहाँ पर रखे।
और एक बार सुरेश कोट जी और बताना चाहेंगे। वो सवाल में भाई पार्टी बदल गई। हमारे भाई ने एक सवाल किया है, मैं थोड़ा सा उसका क्लियर करूँ। जिस समय मैम के अंदर पंचायत हो रही थी, भाई की तरफ से भाई सत्यपाल राजीव था और इन्होंने कहा था कि हरियाणा के लोग जो फैसला करेंगे हमें कोई किंतु परंतु नहीं करेंगे, 100% लागू करेंगे। और उसी बात के ऊपर फैसला ये हुआ था कि 16 तारीख को बहादुरगढ़ बॉर्डर से सभी हरियाणा की खापें इंटर करेंगी और भाई चंद्रशेखर को और उत्तर प्रदेश की खापों को दिया गया था गाजीपुर बॉर्डर और संयुक्त मोर्चा को दिया गया था सिंघू बॉर्डर। मगर बहुत से साथियों को थोड़ा सा ये लगा कि आपने 10 दिन का समय दिया, थोड़ा है समय। और भाई चंद्रशेखर ने कहा कि आपने फैसला करना। मैं एक आपको क्लियर कर दूं, पंचायतों का एक नियम होता है, जब वो उसमें ग्रुपवादी बनना है नहीं, एक ग्रुप ने सरेंडर करना होगा। हमने फैसला ले लिया था। हम थे उस मत के लोग जो ये सोचते थे कि हमारी बेटियों को तुरंत हमारी सहायता की जरूरत है, और कुछ भाई वो थे जो सोचते थे कि हमारी बेटियों को 10 दिन बाद में हम सपोर्ट करेंगे। इसलिए हमने आज भाई बजरंग पूनिया के कहने से वो पंचायत बुलाई थी बजरंग बैठा है। जब मैम के अंदर पंचायत हुई थी, बजरंग पूनिया की अपील के ऊपर हुई, हमने अकेले नहीं की। दूसरा जो खापों का नियम होता है, जिस खाप का दिक्कत हो उस खाप अगर पंचायत बुलाए तो कोई खाप नहीं फॉरवर्ड नहीं करती, वो खाप सारी की सारी उसका समर्थन करती है। इसी कानून के तहत अपने मैम ने पंचायत बुलाई थी, वहां और जगह ही बुला सकते थे वहां, क्योंकि साक्षी मलिक का गांव मोखला है, मोखला मैम चौबीसी का गांव। अब आगे की बात, भाई साहब हमने कर दिया सरेंडर ने कहा गए तो गल्ला लाएंगे, अच्छा गल्ला अगले लाएंगे। हमने कह दिया वह जिन भाइयों ने ये कहा कि 21 तारीख को पंचायत करेंगे, 20 दिन का समय दे दिया, तो हमने उनका कह दिया वह तुम फैसला लो, हम आपके फैसले में रोड़ा नहीं बढ़ेंगे। और यहाँ बजरंग को बुला के भी साफ कर दिया, हम उनके फैसले में रोड़ा नहीं बढ़ेंगे, मगर याद रखे आंदोलन को डेरे नहीं करने देंगे। अगर आप 21 तारीख को फैसला नहीं लेते तो भाई फिर फैसला हमें ना करिए, फैसला हमें जाए। या तो 21 में फैसला नहीं थे, 22 में फैसला हम लेंगे, और फैसला वो होगा जो दिल्ली की नाक कान 8 साल होगा बंद कर देने वाली आज रखे दिल्ली वाला देखा। एक बात याद रखे दिल्ली, तू जनता से है, जनता तेरे से नहीं। एक बात याद रख नरेंद्र मोदी, तुझे 100 पार रखा हुआ गुंडे पालने का, मगर हम गुंडों की मोड़ निकालेंगे जानते। इस देश के अंदर संविधान का राज चलेगा, मनुस्मृति का नहीं चलेगा। इस देश के अंदर पंचायत चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं सिर्फ भाई को बात बताने के लिए खड़ा हुआ था। आपके पर विश्वास करके भाई सत्यपाल के कहने पे हमने आपको भाई आपकी ताकत को पहचानते हुए बराबर में एक बॉर्डर दिया था, और हमें पता था हमारा भाई आएगा, क्योंकि हमें 1928 से एक साथ है। 1928 में जहां पूरे के पूरे ये मनुष्यवादी लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और सर छोटूराम मात्र तो हमारे महापुरुष थे, जिन्होंने कहा था कि तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे, स्वागत करेंगे। हम उस समय से साथ है और आज भी साथ है और कल भी साथ रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ तो गलत बात लगी माफी पाएंगे। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी।
आप